नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दादी नानी का कहानी घर में, जहां मिलती है अकबर बीरबल, पंचतंत्र और अनोखे किस्सों की दुनिया। आज की कहानी है जब अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि धरती का पूरा पानी मीठा कर दो। आगे जो हुआ वो आपको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर की हुकूमत थी। एक शाम शहंशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उनके हाथ में एक गिलास में शाही शरबत था। उन्होंने एक घूंट पिया और उनके मुंह से निकला, वाह कितना मीठा और ताजगी भरा है। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो सिर्फ एक बादशाह के दिमाग में ही आ सकता था। उन्होंने पास खड़े बीरबल से कहा, बीरबल, हम सोचते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, जहाँ पनाह ऐसी क्या गलती हो गई ईश्वर से? अकबर ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, देखो दुनिया का 3/4 से ज्यादा हिस्सा पानी से भरा है, लेकिन वो सारा पानी खारा है, किसी काम का नहीं। केवल लगभग 3.5% पानी ही मीठा ताज़ा है जो पीने योग्य हो सकता है। अगर ये सारा पानी मीठा होता तो सोचो कितना अच्छा होता। किसानों को सिंचाई के लिए कभी पानी की कमी ना होती, लोगों को पीने के लिए भटकना ना पड़ता, हमारी सल्तनत में हर तरफ हरियाली और खुशहाली होती। बीरबल ने सिर हिलाया, ख्याल तो नेक है जहांपना। उन्होंने एक शाही अंदाज में कहा, ख्याल नहीं बीरबल, ये हमारा हुक्म है। हम चाहते हैं कि तुम दुनिया के सारे समुद्रों का पानी मीठा कर दो। हमारी प्रजा को ये तोहफा हमारी तरफ से होगा। जो काम ईश्वर नहीं कर सका वो शहंशाह अकबर करके दिखाएगा। ये सुनते ही बीरबल के हाथ से लगभग उनका गिलास छूटते छूटते बचा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शहंशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अकबर के चेहरे पर गंभीरता देखी तो वह समझ गए कि मामला गंभीर है। समुद्र का पानी मीठा करना ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। ये एक असंभव पागलपन भरा हुक्म था। अगले दिन ये खबर पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम जमान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसे काम में फंसा ही दिया है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देखते हैं बीरबल का दिमाग अब कौन सा जादू चलाता है। क्या वह अपनी अक्ल की छड़ी से पूरे समुद्र को हिलाएगा? दरबार में काना फूसी होने लगी। बीरबल तो गया काम से, अब शहंशाह का गुस्सा उस पर उतरेगा। इस बार तो खुद भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शहंशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, हमने तुम्हें ये महान कार्य सौंपा है। इसके लिए शाही खजाने से जो भी मदद चाहिए तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद हमें समुद्र का पानी मीठा चाहिए। बीरबल जानते थे कि शहंशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब बादशाह किसी सनक में हो तो उसे ना कहना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है। उन्होंने बड़ी शांति और आत्मविश्वास के साथ शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहांपना, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके प्रताप से पूरा ना हो सके। समुद्र का पानी मीठा करना तो बहुत छोटा सा काम है। मुझे बस शाही खजाने से कुछ मदद और आपकी इजाजत की जरूरत होगी। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल सच में ये काम करने जा रहा है? क्या वो पागल हो गया है? अकबर खुश हो गए। बोलो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जंपना, मुझे सोना चांदी नहीं बल्कि आपके राज्य के सारे हकीम, वैद्य, ज्ञानी, विज्ञानी और सबसे बढ़कर मुझे शाही रसोई में पकने वाली सारी शक्कर चाहिए होगी। दरबारी और भी चौंके। शक्कर? बीरबल शक्कर का क्या करेगा? क्या वह पूरे समुद्र में शक्कर घोलने जा रहा है? ये तो और भी बड़ी बेवकूफी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, शक्कर पर तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए होगी? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना काम बहुत बड़ा है
तो शुरुआत के लिए शाही गोदामों में जितनी भी शक्कर, गुड़ और मिश्री है वह सब मुझे समुद्र के किनारे भिजवा दीजिए और पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए कि अगले 1 महीने तक कोई भी नागरिक मीठी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। सारी मीठी चीजें इस महान कार्य के लिए दान कर दी जाए। अकबर ने बिना सोचे समझे हुक्म जारी कर दिया। उन्हें लगा कि बीरबल ने जरूर कोई तरकीब सोच ली है। अब आगरा में अजीब माहौल था। शाही गोदामों से शक्कर के हजारों बोरे ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लादकर समुद्र की ओर भेजे जाने लगे। लोग अपने घरों से गुड़ और मिश्री लाकर शाही सिपाहियों को दे रहे थे। बीरबल के दुश्मन मन ही मन हंस रहे थे। ये बीरबल तो बादशाह को कंगाल करके ही छोड़ेगा। 1 महीने बाद जब काम नहीं होगा तब आएगा मजा। बीरबल एक बड़ी सेना और हजारों मजदूरों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर पहुँचे। उन्होंने वहाँ एक बड़ा सा शिविर लगवा लिया। शक्कर के बोरे पहाड़ों की तरह जमा हो गए थे, लेकिन बीरबल ने उस शक्कर को छुआ तक नहीं। पहले कुछ दिन बीरबल बस समुद्र के किनारे टहलते, लहरों को देखते और गहरे सोच में डूबे रहते। वह अपने साथ आए ज्ञानियों और विज्ञानियों से अजीब अजीब सवाल पूछते। लहरें क्यों उठती हैं? ज्वार भाटा क्या होता है? नदियों का पानी मीठा और समुद्र का खारा क्यों होता है? दरबारी जो जासूसी करने के लिए साथ आए थे, आगरा में खबर भेजते बीरबल कुछ नहीं कर रहा है। वह बस पागलों की तरह समुद्र से बातें करता है। 1 हफ्ता बीत गया। बीरबल ने अब एक नया काम शुरू किया। उन्होंने हजारों मजदूरों को एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, समुद्र और जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी कई मील लंबी और ऊंची दीवार बनाओ। मजदूर काम पर लग गए। दिन रात एक विशाल दीवार बनने लगी। दरबारियों ने फिर खबर भेजी, बीरबल पागल हो गया है। वह समुद्र का पानी मीठा करने की बजाय उसे कैद कर रहा है। 2 हफ्ते बीत गए। दीवार लगभग आधी बन चुकी थी। अब बीरबल ने एक और विचित्र काम किया। उन्होंने सल्तनत के सबसे अच्छे कवियों, गायकों और संगीतकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे समुद्र की शान में गीत लिखें, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। रोज शाम को समुद्र के किनारे संगीत और शायरी की महफिलें सजने लगी। अब तो दुश्मनों को पक्का यकीन हो गया कि बीरबल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। वह हार मान चुका है और बस समय बर्बाद कर रहा है। 1 महीना पूरा होने वाला था। अकबर को अपने जासूसों से लगातार खबरें मिल रही थी कि बीरबल ने पानी को मीठा करने के लिए एक तिनका भी नहीं उठाया है। उनका पारा चढ़ने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ धोखा किया है। वह गुस्से में अपनी सेना लेकर खुद समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। एक तरफ शक्कर के पहाड़ वैसे के वैसे रखे थे, दूसरी तरफ एक अधूरी दीवार खड़ी थी और तीसरी तरफ कवि और गायक समुद्र की शान में गीत गा रहे थे। अकबर दहाड़े, बीरबल ये सब क्या है? 1 महीना पूरा हो गया, कहाँ है मीठा पानी? तुमने हमारे हुक्म का मजाक बनाया है। तुमने शाही खजाने का इतना नुकसान किया, आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल, जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, बड़े अदब से आगे आए और बोले, जहांपना, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया है। झूठ! अकबर चिल्लाए। पानी तो अब भी वैसा ही खारा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपना, पानी मीठा हो चुका है। शायद आपके मुंह का स्वाद खराब है, आप एक बार चख कर तो देखिए। एक सिपाही ने सोने के लोटे में समुद्र का पानी भरा और अकबर को दिया। अकबर ने गुस्से में एक घूंट पिया और तुरंत थूक दिया। उफ, ये तो पहले से भी ज्यादा खारा लग रहा है। तुम हमसे झूठ बोलते हो। बीरबल! अब बीरबल का असली नाटक शुरू हुआ। उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू भरकर कहा, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने और मेरे साथ इन हजारों लोगों ने दिन रात एक करके इस समुद्र का पानी मीठा किया है। हमने इसमें शाही खजाने की सारी शक्कर घोल दी है, लेकिन लगता है ये समुद्र बहुत ही एहसान फरामोश और धोखेबाज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, जब हम यहाँ आए तो हमने पहले इस समुद्र से बहुत विनती की।
हमने इसे समझाया कि हमारे शहंशाह कितने दयालु है और अपनी प्रजा के लिए इसका पानी मीठा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं माना। फिर हमने कवियों और गायकों को बुलाया ताकि वे इसकी प्रशंसा करके इसे खुश कर सकें, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। उन्होंने शक्कर के बोरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिर में हमने आपके शाही खजाने की लाखों मन शक्कर इसमें घोल दी। इसने चुपचाप हमारी सारी शक्कर पी ली, लेकिन जब आज आप आए तो ये नमक हराम अपनी बात से मुकर गया और फिर से खारा हो गया। इसने आपके साथ धोखा किया है। जहांपना ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। फिर बीरबल उस अधूरी दीवार की ओर इशारा करके बोले, मुझे इस पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैं ये दीवार बनवा रहा था। मेरा इरादा था कि एक बार इसका पानी मीठा हो जाए तो मैं इसे इस दीवार में कैद कर लूंगा ताकि ये वापस नदियों का मीठा पानी पीकर खारा ना हो सके। लेकिन इसने हमें धोखा दे दिया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर शहंशाह अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल का मकसद समुद्र का पानी मीठा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो शहंशाह को उनकी जिद और सनक का आईना दिखाना था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से बिना ना कहे उन्हें ये समझा दिया कि उनका हुक्म कितना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण था। अगर बीरबल सीधे सीधे मना कर देते तो शायद अकबर गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते, लेकिन बीरबल ने एक नाटक रचा और उस नाटक के जरिए एक बहुत गहरा सबक सिखाया। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ पूरा दरबार हंसने लगा। उन्होंने बीरबल को उठाया और गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने ना सिर्फ हमारी लाज रखी बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। एक शासक को प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सबक ये कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, वरना शाही खजाना यूं ही बर्बाद होता है। अकबर ने ऐलान किया कि समुद्र को मीठा करने का ये अभियान यही रोका जाता है और जो शक्कर बची थी उसे गरीबों में बांट देने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली कि दुनिया में हर समस्या का समाधान सीधे टकराव से नहीं होता। बीरबल की तरह कभी कभी हमें रचनात्मक और अप्रत्यक्ष तरीकों से अपनी बात समझानी पड़ती है, खासकर जब सामने वाला आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। दूसरी सीख ये है कि हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। प्रकृति के नियमों को चुनौती देना मूर्खता है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह ये साबित कर देता है कि वह काम असंभव क्यों है, और वह भी बिना किसी का दिल दुखाए। तो यह थी कहानी उस असंभव चुनौती की जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक मनोरंजक नाटक में बदल दिया। आपको बीरबल की ये अनोखी तरकीब कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान पैदा की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ज्ञान और मनोरंजन से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।